आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। बरेली में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की कॉल पर मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत मैराथन हुई, जिसमें हजारों लड़कियों ने भाग लिया। मैराथन में दौड़ लगाते वक्त लड़कियों की संख्या अधिक होने की वजह से कुछ लड़कियां गिर गईं, जिसमें 2-3 लड़कियां चोटिल हो गईं। मैराथन की कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों से कहासुनी भी हो गई, जिसके बाद कांग्रेस की पूर्व महापौर और वर्तमान संभावित कैंट प्रत्याशी सुप्रिया आर्यन ने कहा कि भगदड़ कहीं भी हो सकती है। वैष्णो देवी में भी भगदड़ हुई थी, यहाँ हो गई तो क्या बात है। उन्होंने इस भगदड़ को साजिश बताया, कहा कि कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से भारतीय जनता पार्टी परेशान है। मीडिया की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मीडिया के लोग के दिल में ये नहीं है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बने। साथ ही उन्होंने मीडिया के किसी भी व्यक्ति को बुरा लगने पर माफी भी मांगी। के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ जाएं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो ये छोटी बच्चियाँ हैं, अभी स्कूल में पढ़ ही रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ, मेरी अपने मीडिया के भाइयों से गुजारिश है, प्लीज़ अगर किसी के साथ कोई किसी को ऐसा बुरा लग गया हो तो मैं सब अपने कांग्रेस की तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कुछ नहीं ऐसा है, आप लोग सब हमारे भाई हैं और मैं जानती हूँ अंदर ही अंदर आप सब कांग्रेसी हैं, मैं ये भी जानती हूँ, क्योंकि मैं रही हूँ, मैं बात करती हूँ दिल्ली में, सारा मीडिया चाहता है कांग्रेस वापस आए, कैसे आए यही सब सोच रहे हैं। तो आप लोग उसका कारण भी एक चीज में बता दूं। आपकी बीच के लोगों ने अभद्रता की, अभी मीडिया से हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। नहीं किसी ने हाथापाई वो देखिए, वही बात जैसे बहन जी ने कहा कि हर तरह के लोग हर जगह घुस जाते हैं, मैं तो ये भी कहूँगी ये कोई साजिश भी हो सकती है। कौन था, क्या था, किसी का चेहरा देखा आपने? हम में से बीच में नहीं होगा वो, ये प्लांटेड लोग हैं और कांग्रेस का इतना बढ़ता वो देखकर जनाधार, क्या पता कौन बीच में आ गया। तो आप हमें उनकी तरफ से भी आपसे माफी मांगो, बिल्कुल बिल्कुल। वहीं इसको लेकर कांग्रेसी नेता महेंद्र सिंह का कहना है कि भारी संख्या में लड़कियां भाग रही थी, उसमें कुछ लड़कियां गिर गई थी और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, किसी भी लड़की को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। भीड़ में गिरने वाली लड़कियां पहले गिरी, फिर उठकर फिर भागी। इन सब को लेकर महेंद्र सिंह ने बीजेपी और आरएसएस की साजिश बताया और क्या क्या कहा, सुनिए आप। देखिए, कांग्रेस कोई कामयाबी के लिए ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो लड़की की और जो महिला की इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर आवाज़ दब रही थी। जब से ये भाजपा की सरकार आई है, आपने कितने अधिक से अधिक योगी की सरकार ये 5 साल में ये आपकी रही, और इसमें सबसे ज़्यादा अत्याचार जो हुआ वो लड़कियों के ऊपर हुआ। हाथरस कांड ले लो, उन्नाव ले लो, आप उनकी आवाज़ उठाने के लिए कौन था? उनकी आवाज़ उठाने के लिए जैसे ही प्रियंका गांधी मैदान में आई और उन्होंने जिस तरीके से नारा दिया, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो यहाँ से लेकर बॉलीवुड तक आवाज़ गई और सभी ने उस आवाज़ से आवाज़ मिलाई। जो कार्यक्रम बरेली में हुआ है बहुत ही सक्सेस हुआ है, और इस कार्यक्रम में आपने ये भीड़ देखी होगी, मीडिया वालों ने भीड़ देखी थी, तो वो खुद अंदाज़ा लगा सकते कितनी तादाद में लड़कियाँ थीं वहाँ पर। वो लड़कियाँ कोई ऐसे नहीं थी कार्यकर्ता थी, वो आम पब्लिक थी, और ये सबक सिखाने के लिए काफ़ी है बीजेपी सरकार के लिए, क्योंकि जो युवाओं को जब बंटवारे में करते हैं, हिंदू मुस्लिम में करते हैं ये लोग, ये युवा भविष्य है, इसमें से कुछ नेता निकलेंगे, कुछ आईपीएस, कुछ डीएम निकलेंगे, क्योंकि ये सरकार इन युवाओं के लिए ये भविष्य खराब कर रही है। आप खुद तादाद में देखिए कितनी लड़कियां तादाद में निकल के आई थी उसमें। अब एक मामला ये भी हुआ है, कुछ लड़कियों को चोट लगी थी और बताया जाता है कुछ मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी भी कांग्रेसियों ने की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको पता है कोई भी कांग्रेसी इतने सज्जन लोग हैं, कोई भी मीडिया के साथ आपत्तिजनक या कोई गलत बात नहीं कहते हैं, ठीक है। अगर कोई आ भी गया होगा, उसमें बाहर से भी कोई बंदा आ गया होगा, और कुछ मीडिया के भी लोग कुछ इस तरीके से हमने भी नोटिस किया था, उसमें सभी मीडिया के लोग नहीं हैं, कुछ मीडिया के लोग हैं उसमें जो बदतमीजी कर रहे थे। और मैं ही समझता हूँ वो भाजपा की सरकार की तरफ से, भाजपा के किसी नेता ने ये, क्योंकि ये कार्यक्रम सक्सेस हो रहा था, उन्हें चिढ़ पैदा हो रही थी, तो उसके लिए किसी मीडिया को ये बोला गया होगा आप ये बदतमीजी करें, क्योंकि मीडिया क्योंकि इतनी तादाद में लड़कियां थीं, अगर वो दौड़ रही थी, किसी को चोट आई, दौड़ने में कोई गिरता भी है और कोई उठता भी है, उसमें कोई मतलब नहीं है। मगर लड़की कौन सी इससे बोल रही थी हाँ मुझे चोट आई है, क्या है? लड़की ने, अगर लड़की गिरी वो उठी फिर भागी वो, मगर कुछ मीडिया ने वो नहीं दिखाया जो कितनी दौड़ में लड़कियों ने सक्सेस 5 किलोमीटर लड़कियां दौड़ी, कितनी मेहनत से दौड़ी।
अगर चप्पल टूट गई तो चप्पल बगैर चप्पल के भाग रही है लड़की। आप उसमें हिम्मत देखिए, गिरी तो गिर के उठ के फिर भागी। मगर मीडिया ने, कुछ मीडिया चैनलों ने वो दिखाया, हाँ ये लड़की गिरी, इनकी चोट आई। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत ही, जो मीडिया के कर्मी कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। और कांग्रेसी कोई भी नहीं मीडिया के साथ ना हाथापाई करता है, ना बदतमीजी बोलता है। दूसरी बात, जो हमने खुद नोटिस किया, हमने फेसबुक, मेरे पास कुछ फ़ोटो भी हैं और मैंने वीडियो भी बनाई है, अपनी फेसबुक लाइव चला है। आप काड़ी बाड़ी होते हुए और सामतगंज होते हुए गांधी उद्यान से हमारी जो यात्रा निकली है, आप ये जैसी कालीबाड़ी में यात्रा घुसी, वहाँ पर इन सड़कों पे आपको सांड खड़े मिले, गाय खड़ी मिली। आप अब ये बताइए, अगर वहाँ लड़कियाँ भाग रही है, कोई सांड भाग जाता उसमें तो क्या होता। उधर से निकले, आपको सामतगंज के पुल के नीचे से निकले, वहाँ पर भी सांड और गाय खड़ी थी। योगी सरकार तो बहुत अपने हिम्मत से बोलती है, मैंने गौशाला बना दी। जब गौशाला बना दी तो गाय क्या कर रही है रोडों पर। और ये प्रशासन का भी काम था, और ये जानबूझ के ही, मैं समझता हूँ ये जानबूझ के ही कुछ बीजेपी या आरएसएस के लोगों ने सांड खड़े करके, जैसे कि लड़कियां भागें और उसमें जब हुड़दंगी हो तो बच्चियों को चोट आए, हमें मुद्दा मिले इस चीज़ के लिए, ये लोग घबरा गए, युवाओं को, लड़कियों को देखकर डर गए इस चीज़ के लिए। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र हर खबर।